पुराना नहीं धोखे से धनुष तोड़ने वाले ने तोड़ दिया। अगर राम ने धनुष को तोड़ा है तो फिर राम को भी हमारे सामने आना पड़ेगा। अगर भगवान ने धनुष को तोड़ा है तो भगवान को भी हमारे सामने आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अभी मैं उसे जानता नहीं हूं। जब मैं उसे जान जाऊंगा तब मैं उसे मान जाऊंगा। जब तक जानूंगा नहीं तब तक मैं मानने वाला नहीं हो गई बात, चाहे कोई नहीं हो। क्यों? अगर भगवान ने भी तोड़ा है तो भगवान को भी मैं भी जानता नहीं हूं। क्योंकि मानस क्या लिखते हैं, लिखते क्या है, कहा राम जन्मो, कहा राम जन्मो के पूरी का राम के जन्म भी विचित्र है, एक से विचित्र है। मैं अपनी वाली घुटना प्रणाम दे। चलो बहुत ऊर्जा लगा दी आपने। प्रभावित हुए श्री राधे श्याम कुशवाहा बोली मास्टर, इनकी ओर से 25 पुष्पराय महान परशुराम जी के श्री चरणों में और 25 पुष्पराय लक्ष्मण जी के श्री चरणों में सब प्रेम भेंट हुई है। मंडल की ओर से कोट कोट साधुवाद, कोट कोट धन्यवाद। बड़ा करारा जोर फंसा जनक जी इन्होंने बहुत जोर लगा के बात कही। कल मेरे जो विवाह होते रहे हैं अभी तक, हाँ, ये छोटा सा बालक गणेश कुशवाहा बालक की ओर से ये 11 पुष्पराय महान परशुराम जी के श्री चरणों में और 13 पुष्पराय श्री लक्ष्मण जी के श्री चरणों में सब प्रेम भेंट है। बालक को कोट कोट साधुवाद, कोट कोट धन्यवाद। इन्होंने एक रिश्ता खोला। बोले कहने कि या तो मेरे आके विवाह विश्वामित्र के परिवार से होते रहे या तो तुम्हारे परिवार से होते रहे। मतलब ब्राह्मणों के जो विवाह क्षत्रियों के हाथ होते हैं। ये बात सत्य है। मैं तो सत्यता उसको हाथ उठाकर स्वीकार करना चाहता हूँ। अब बोले कल श्रृंगी ऋषि हमारे मौसेरे भाई, उनका भाई को कहा उनसे जीजा भाई तुम्हारे हाथ में देखा ही नहीं। सुनो, अगर ऐसा संबंध हम खोल दें तो हम तो तुम्हारे पिताजी नहीं देंगे। तो इनका पिताजी निकल आएंगे तब तुम क्या करेंगे? जब करारा लगा झटका लक्ष्मण जी के लिए, तो अब लक्ष्मण जी करारे झटके को किस प्रकार से अदा कर रहे हैं, इस पर प्रभावी इसमें काव्यांश कटियार पिहानी के इनकी ओर से 25 पुष्पराय महान परशुराम जी के श्री चरणों में और 25 पुष्पराय लक्ष्मण जी के श्री चरणों में सब प्रेम भेंट हुई है। और काव्यांश कहना है कि पूरी कह के गुना जरूर देते हैं। हम गुना के ऊपर लड्डू रख देते हैं, प्रेम से खाएंगे। क्योंकि ब्राह्मण को क्या बहुत प्रिय होता, लड्डू ऊपर देखो क्या रखते थे। सुनो, जिस समय विश्वामित्र जी हमारे घर गए मांगने के लिए, मेरे पिता ने उनको सौंपा तो मेरे पिता ने क्या कहा, तुम मुनि पिता आन नहीं को आज इनके पिता। परशुराम है इनके बाबा, परशुराम के बाबा है विश्वामित्र और मैं विश्वामित्र का लड़का हूँ। तो बताओ लक्ष्मण परशुराम का कौन चाचा भेज देंगे? दूसरी बात का उत्तर नहीं दो, यही के दे रहा हूँ। आपने कहा कि ब्राह्मणों के वंश के जो लड़कों के विवाह, बालकों के विवाह जो होते हैं वो क्षत्रिय वंश में होते हैं। और मैं एक प्रमाण देता हूँ, आपके घर की करारे झटके पर खुला प्रभावित हुए प्रेमचंद अहिरवार, इनकी ओर से 51 पुष्पराय महान परशुराम जी
कोई किसी से कम नहीं है। इनके घर की एक पुत्री हमारे घर में भी आई है। बताओ तो खोल दे, बताओ तो खोल दे, बताओ तो बंद रख। तुम खोल दिया हम तोड़ देंगे। अभी और खोल तो तोड़ का जाओ, तोड़ने वाला टूटेगा। देखा टूटेगा वो टूटेगा, वो ऊपर विवाद है। अब का तुम तोड़ दिया, लोग आओ तो टूट गया होगा, हम जोड़ लेंगे तो ठीक है। तोड़े टूटे को का तुम का तोड़ दिया। शुक्राचार्य आपके कौन है जानते हैं? भृगु ऋषि के पुत्र का नाम शुक्राचार्य, उन्हीं के पुत्र ऋषि, उनकी पुत्री देवाइनी और बृहस्पति का जो पुत्र था कच पहुंचा शुक्राचार्य के पास। जानते क्या करने की? संजीवनी विद्या। देवाइनी कच से प्रेम करने लगे। एक दिन क्या हुआ, दैत्यों ने उसको मार दिया, जला दिया कच। और मारने के जलाने के बाद कच की जो राख थी बारूदी मदिरा में रखकर शुक्राचार्य को खिलाते। शुक्राचार्य पी गए। अब शुक्राचार्य ने आवाज लगाई कि कच कहाँ हो? तो कच पेट से बोला मैं यहाँ हूँ। शुक्राचार्य ने कहा इसको जीवित कैसे करूं? तो देवाइनी को संजीवनी विद्या सिखाई। अब पेट फाड़ कर अपने कच को राख निकाली। देवाइनी ने उसी राख से कच को पुनर्जीवित किया, क्योंकि संजीवनी विद्या में यह शक्ति होती है मृतक को भी जीवित कर दिया, जीवित किया। देवाइनी ने कच से कहा तुम हमसे विवाह करो। तो कच ने कहा कि मैं शुक्राचार्य के पेट से निकला हूँ, हमारा तुम्हारा संबंध भाई बहन का हो गया, मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता हूँ। तो देवाइनी ने श्राप दे दिया कि जिस विद्या को तुमने सीखा ये विद्या तुम भूल जाओगे। तो कच ने देवाइनी को श्राप दे दिया कि तुम्हारा विवाह ब्राह्मण वंश में होगा ही। तो मेरे वंश में एक राजा हुआ अयात, उनका विवाह देवाइनी के साथ हुआ और देवाइनी के साथ एक और कन्या थी शर्मिष्ठा, दोनों के साथ विवाह हुआ अयात का पुत्र। अयात शर्मिष्ठा से ज्यादा प्रेम करता था। तो शुक्राचार्य ने उसे श्राप दे दिया अयात को कि जाओ तुम्हारा यौवन जवानी समाप्त हो जाएगा। तो उसने शुक्राचार्य से विनती की। तो शुक्राचार्य ने कहा कि तुमको कोई अपना यौवन दे देगा तो तुम्हारा यौवन पुनः वापस आ जाएगा। तो अयात का पुत्र हुआ पुर ने अपना यौवन अर्थात जवानी अपने पिता अयात को दे दिए। चौपाई कहा अयात को यौवन दे, रामायण में चौपाई भी है, दे दिया अयात के पूर्व। उसके बाद एक पुत्र हुआ यज्ञ। लोग कई कहते हैं कि यदुवंश, वो यज्ञ क्षत्रियों का वंश, यज्ञ वहीं से चला यज्ञ। तो महाराज तुम्हारे की एक कन्या अमरीजन है। चलिए ठीक है। सुना प्रभावित हुए पंचम कुशवाहा जी, श्री पंचम कुशवाहा जी की ओर से 25 वर्ष बताए महाप्रसाद जी के श्री चरणों में और 25 वर्ष बताए लक्ष्मण जी के श्री चरणों में प्रेम भेंट हुई है। मंडल की ओर से कोट कोट धन्यवाद। इसलिए हम लोग ना कहते तुम हमें चाचा मानो या तुम हमें वो मानो, समझे? और तुम कह रहे हो मैंने अभी जाना नहीं है इसलिए, लेकिन तुमने जाना नहीं माना पहले। सवाल अगर अंक गणित का है तो उसमें बीज गणित का सूत्र न लगाओ, नहीं तो सवाल भी बिगड़ जाओगे और तुम भी बिगड़ जाओगे। अंक गणित के सवाल में अंक गणित का ही सूत्र लगेगा। आपने जाना नहीं और माना पहले का सहस्त्रबाहु संशोधित, ये माना कि नहीं माना? इसलिए 16 दुनिया पंडित और राजवंश का पाठ जो लड़का गुल्ली डंडा वाले उनका सिखाओ करो, जहाँ पर हम जन से मिले हम जन से तो तुम जैसे तुम जैसे छो करके नहीं तो उठाऊंगा धनुष और चढ़ाऊंगा भाई, तब पंडित दिखाई न पड़िया। अच्छा आज ये तुम्हारा खर्चा सा लेवे सब ठीक और ये से हरिओ। अच्छा जानते हो अगर मैंने दूध के दांत हमें इसके दूध के दांत हैं। अच्छा दूध के दांत की विशेषता क्या होगी? वो गिरेंगे तो फिर दूध के दांत की विशेषता जानते क्या होती? दूध के दांत अगर गिर जाते हैं तो पुनः फिर नए उग जाते हैं। हमारे तो मान लो उग ही है। ठीक है तुम्हारा तुम्हें झंझा है, इसलिए मैं समझा रहा हूँ
जनक महाराज एक बात पे हमें बड़ी हंसी आ गई। बोले आप तो नहीं रहे हो, एक बात बताओ। हंसी इसलिए आ गई कि पीतल की नथुनी में इतना गुमान चाचा, ये बढ़िया लाए, समझो, ये बढ़िया लाए। पीतल की नथुनी में इतना गुमान और होती तो सोने की चलती उतान अब है पीतल के और पीतल की रहा। तुम्हारे जैसे अगर हम कांपने लगे तो फिर ये संसार को क्या होगा, उठा के अगर पटक देंगे तुम्हारे दो भाग हो जाएंगे। इसलिए ठाकुर अब हमारी बात को सुनो कान खोल के। मैं किसी की बात को स्वीकार नहीं करता हूँ। अब कान खोल के सुनाओ और सावधान हो जाओ। दो में जाएगा एक, हाँ बिल्कुल एक ही जाएगा। हाँ ये में जाएगा एक जाएगा। जब मेरे चलते हैं तो फिर क्यों करती? चलो चलो बोलो 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 बोलो। काट काट छतरी को हम समझ रहे हैं। काट काट छतरी को काट काट चेहरा मुंडन दिमाग वो शंकर को पहनाऊंगा। ठाकुर लेकर सरासर मंत्री यही आज सारी कला में दिखाऊंगा। ऐसे ना करो अगर सत्य त्याग कहे परशुराम ने कहूँगा तो परशुराम ने कहा तो आसाराम का आपने कहा कि सोने की नथुनी पर पीतल की नथुनी पर इतना गुमान और लोगों ने बड़ा आनंद मिल गया इस बात का। सुनो अब लोग सुनो ताकि भाई अब बीच में भी तुम कुछ ना करो, बैठ जाओ चुपचाप। सुना करो हाँ बोलो तो करने दो। पीतल की नथुनी पर इतना गुमान और सोने की होती तो चलती उठा तो लोगों को बड़ा आनंद आया। एक बगैर पैसा की सलाह दे तुम्हें उनको आएगा क्या तुमरे ही भाई इनके बड़ा गड़बड़ है। लड़का मुंह काटता हाथी जोड़ दे, इनके पाए काटता ऊँट लगा दे। भाई इनके लिए एक व्यवस्था है व्यवस्था की नहीं। अच्छा मैं गलत नहीं बोल रहा पंडित जी, सब कुछ करे ठीक लेकिन नथुनी के चक्कर में ना पड़े। एक बाबा नथुनी के चक्कर में पड़ो अब अंदर है और तुम अगर बन गए हो तुम योगी हो तो योगी सब कुछ करना लेकिन नथुनी के चक्कर नथुनी का खेल बड़ा विचित्र है। इसलिए फिर मैं तुमको समझा रहा हूँ लक्ष्य प्यासा चैन से मेरी लेकर लाखों के खरेंगे अब हमारी बात प्रभावित हुए
त्रासु पांडे जी की ओर से 51 पुष्पोत्सव महान परशुराम जी के श्री चरणों में 51 पुष्पोत्सव लक्ष्मण जी के श्री चरणों में और ये 21 रुपए गुप्त दान है मंडल की ओर से कोट कोट साधुवाद कोट कोट धन्यवाद। एक जने जी इनका बिना पैसा की और सवा देंगे एक सड़ा होगा सब कुछ करे हो सुन लो सब कुछ करे हो लेकिन पूछो का एक टूटेगा तो के पीछे तुम पड़े और जेके यूं टूट जाओ वो कौन तुम्हारे पीछे पड़ जाओ तो ये सब कुछ करना लेकिन तकत होगा इसलिए मैं समझा रहा हूँ आपको क्या ये क्यों उठाते हो खाता है हर एक रोटी होते हुए हम खाते हैं भगवान जी लाभ में सकत फूल के घर में पाला नहीं करो हम ऐसे तुरंत नहीं तो जो खर्चा लोग भूल जाते हैं बुलबुल के पैरों में कभी बात नहीं होगी और जिनके हृदय कमजोर होते हैं उनसे कभी कोई बात नहीं होगी जिन्हें सर झुका के चलने की पड़ गई है आदत तो उनके सर पे कभी दाग नहीं होते। हमें चाहिए हमारी बात इन सिंहों से सिंहों में बैठा था जिसने हमसे लोहा मांगा फिर लोहा से पानी जिसने मुझे चिरौती दी फिर उत्तर दिया करारा और जिसने हमसे ठोकी ताल फिर पटक पटक के कहे कि मांगा उसने पानी संसार में जितना भी पानी है सब हमारी पिया इसने हमारे पूर्वजों ने अगस्त ऋषि ने पूरा पानी पी लिया हाथ जोड़ के खड़े हो गए हमारा पानी वापस दे दो। अच्छा अगर पानी होता है तो पियत का तो अच्छे ले लेते जाओ हमारे घर वालों ने अच्छा पानी दिया और तुमने जो पुरखार है तुम अगस्त महीने पी के उसे खाना दिया बहुत बिगड़े बन चुके हो जहाँ गए वहीं बिगाड़ो मीठे पानी को खाना बना दिया कल पिया किसने बहुत नहीं काम करती हूँ है इसलिए व्यासी मेरा जीवन दर्शन बताओ मैं कैसा हूँ मैं कहाँ से आया हवाई पे आया मकरा की जब बड़ी दी तो पहले तो खवाऊंगा हवाई पे आया हाँ आइए व्यासी मैं कर्मवीर हूँ मैं कर्मवीर हूँ कर्म भला पर अरे आया कर्म विधान लिए ज्वालामुखी हृदय से निकला अरे अंगारों का पानी लिए हम सूलों पर से बिके कंठ पर हंस हंस कर चलने वाले और सशक्ति ज्वाला में निकाला हो करने वाले हुंकारों से देखो जो सब निपट जाए एक दिन हमारे लिए अयोध्या आओ तुम्हारा स्वागत सम्मान करेंगे और सबसे पहले तुम्हारे बाल करेंगे फटते पहाड़ चूर्ण करने वाले और टहल पाते जब पड़ जाते मेरे पाले में पुत्र सुमित्रा का तुम्हारे हाथों में धन पड़ लिए कर्मवीर हूँ कर्म धरा पर आया कर्म विधान ये लेकिन रख लेते जान हथेली पर रख लेते जान हथेली पर हाथ देख लेते काली प्रभु के वंश से आओ नहीं देखे रख लेते जान हथेली पर जब दैवी सरनाते महाकाल मुनि मेरे क्रोध के बढ़ते ही क्रोध के बढ़ते निधियारे जब जगता धन पर बाण मुनि लग जाता ठीक निशाना है
दिखाई, हाथों में अस्त्र किसान लिए और कर्मवीर हूँ कर्म धरा पर आया कर्म विधान लिए। कर्मवीर हो कर्म धरा। प्रभावित हुए हमारे मास्टर साहब श्री अशोक कुमार त्यागी तिहारी निवासी, इनकी ओर से 51 पुष्पद्वय महान परशुराम जी के श्री चरणों में और 51 पुष्पद्वय लक्ष्मण जी के श्री चरणों में सप्रेम भेंट हुई है। मास्टर साहब से स्वयं आशीर्वाद की कामना। सिंहों का मैदान न होते सुना, किसी ने कभी सुना है सिंह मारे? कभी किसी ने सुना है कि सिंह मारे? हमने सुना, तुमने कुछ नहीं सुना। हमने सुना, तुम कुछ जानते नहीं है तो सुनो। चलो सिंहों का मैदान न होते सुना, और पकड़े तेरी चढ़ाए और तलवार कपाल न प्राण हुआ, सदा निर्धन ही अब सताए। क्या कभी किसी ने सुना है जो बलवान होता है उसको कोई मारने वाला है क्या? और जब नहीं है तो इसीलिए सिंहों का बलिदान न होते सुना, बकरे बलवेदी चढ़ाए गए और बलवान का बाल न बांटा हुआ, सदा निर्धन ही सताए। हमारा कुछ कोई नहीं कर सकता है, मेरा कोई नहीं कुछ कर सकता। मैं स्वच्छंद हो कहना है व्यास जी हमारा। ये घाटी घाट बहुत है लेकिन और ये कछार की घाटी है, घाटी किनारे कछार की हमारी माटी है। मोटे किनारे के कछार की प्यारी माटी है, और हम के नीचे पड़े हुए हैं, और इस कछार की घाटी में और इस घाटी में अब यहाँ होगा और नहीं किसी मत है, अब केवल हर की प्रतिष्ठा पे चढ़ा हुआ बरकत है, केवल हर की प्रतिष्ठा पे चढ़ा हुआ बरकत है। अब यहाँ चलिए चोचरा खोलो, अच्छा अब यहाँ चलिए चोचरा खोलो और मेरा बोलो सुरभि, और एक घाट पर पानी पी रहे सिंह सियार और सुरभि, एक घाट पर पानी पी रहे सिंह सियार और सुरभि, घाटी घाट बहुत भरे हुए कछार की घाटी है, और नदी किनारे कछार की नदी किनारे रेत धार की या मटियारी माटी है। आपने बताया एक घाट पर पानी पीले सिंह सियार और सुरभि। ये घाट जानते हैं जी कौन सा है? वो केवल योगियों का ही घाट होता है जहाँ सब एकत्रित होकर पानी पीते हैं। कन के हर कपिकोल उरंगा विगत बैर बिहरे सब संगा, ये योगियों का ही घाट होता है। आइए फिर मैं चलता हूँ कैसे व्यास जी। ये चलना मात्र लक्ष्य है मेरा, ये चलना मात्र लक्ष्य है मेरा, पर अपनी कोई राह नहीं पंडित जी, और जिन राहों पर चल न सकूं ऐसी कोई राह नहीं, और चलना मात्र लक्ष्य है मेरा, पर मेरी कोई राह नहीं। जानते हो क्यों? क्योंकि इन कचरीले पथरीले पथ पर, क्या बात है, इन कचरीले
पथरीले पथ पर अरे चलने को मन ही मचल गया और कुछ ऐसे भी अब चल आए कुछ ऐसे भी अब चल आए जब गिरा उठा फिर समझ गया मित्रों जो गिरे और गिरकर फिर समझ कर खड़ा हो जाए उसे इंसान कहते हैं। जो गिरे और गिरकर कभी भी न उठे उसे शैतान कहते हैं। और जो मित्रों कभी भी न गिरे उसी को तो भगवान कहते हैं। तो पंडित जी न शैतान बनो न भगवान बनो, कम से कम क्यों? क्योंकि मेरी जीवन यात्रा में न मैं गिरा न मेरी उम्मीदों के वो मीनार गिरे और मुझे गिराने के चक्कर में जाने कितने सौ बार गिरे। अरे जनक जी जहर का क्या था उसको तो मैं पी गया, लेकिन इन जैसे बाबाओं को आश्चर्य कब हुआ जब मैं जहर पीकर जी गया। जानते हो क्यों? क्योंकि कभी इतना हंसे थे हम, कभी इतना हंसे थे हम कि रोने पर मजबूर हो, फिर इतना रोए हम कि आंखों से आंसू दूर हो गए। लेकिन जब मिला श्री राम जी के चरणों का सहारा, जब मिला श्री राम जी के चरणों का सहारा तो कांच के टुकड़े से कोहिनूर हो गए। अब तो स्थिति ये है मित्रों, जब से सुना है मैंने मरने का नाम जिंदगी है, सर पर कफन लपेटे इन जैसे महुअर वालों को ढूंढता हुआ मिले। कौनवा बैग है, इसीलिए कहता हूँ क्या कि इन पथरीले पथ पर अरे चलने को मन चले गया अब कुछ ऐसे भी अवसर आए जब गिरा उठा फिर समझ गया। अरे पाँव तले मेरे पाँव तले मेरे पर ओठों पर मेरे राह नहीं और चलना मात्र लक्ष्य है मेरा पर अपनी कोई राह नहीं। मित्रों संसार में तीन लोग ऐसे होते हैं जिनकी रास्ते नहीं है। जानो ना कौन कौन? कभी सुना आप लोग? इसकी रास्ता नहीं है। तीन लोग, एक सिर्री उसकी कौनो रास्ता नहीं, एक सांड कौनो रास्ता नहीं, एक सन्यासी। सिर्री मान लो हमें भाई मैं सिर्री हूँ क्योंकि मैं राम के प्रेम में पागल हूँ, तो मुझसे बड़ा सिर्री कौन हो सकता? सिर्री जात होए कन्नौ का पहुंचे जाके नहीं जाता। दूसरा सांड कब जात हो इनके खेत में घुस जाए आपके खेत में, तो पहले वाले मान लो हमें। और सन्यासी जात हो केदारनाथ का पहुंच जाए भाई तो सन्यासी मान लो ब्याह का। अब दूसर वाला प्रभावित हुए रामलीला समिति बिहाली इनकी ओर से एक से एक पुष्पांजलि महात्मा जी के श्री चरणों में और एक से एक पुष्पांजलि लक्ष्मण जी के श्री चरणों में सप्रेम भेंट हुई है और 51 पुष्पांजलि महात्मा जी के श्री चरणों में 51 पुष्पांजलि लक्ष्मण जी के श्री चरणों में अमन कुमार जी जो भी कुछ समय के पहले ये रावण अभिनेता रावण भूमिका में पाठ कर रहे थे, बहुत सुंदर उनकी ओर से सप्रेम भेंट हुई है। मंडल की ओर से कोट साधुवाद कोट धन्यवाद। बढ़िया। एक बात हमने ज्यादा तो नहीं कहूंगा, सिर्री और सार सन्यासी सार को आए तुम आओ तब ठीक है। भगवान शंकर से मिलने के पहले किससे मिलोगे? किससे मिलोगे? नंदी से नादिया को आए नादिया खान है। भवानी शंकरों वंदे श्रद्धा श्वास रूपिणों और श्रद्धा का कौन है? मैया भगवान शंकर जो है, भगवान
सत्ता का जो प्रतीक है, यथार्थ धर्म जिसे धर्म कहते हैं, धर्म का प्रतीक होता है। कौन होता? अगर उससे नहीं मिलोगे हाँ 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 तो फिर तुम्हारा पुरस्कार बनने वाला हाँ क्या बात। चाहे जितने बड़े हो लाभ परिक्रमा कर लिए तो हाँ नहीं पैसे पिलो पियो वो पीछू के पाए घूम पियो तुम पियो फिर आने वाली में पिया नहीं घूम लेने के बाद समझे। तो ये गिरा साराई है सार की बिल्कुल नहीं बोलेगा। बताओ क्या गिरा साराई सिद्धि सार सन्यासी हमें का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ये सब हमारी देवालियां ये सब कलेवा ढाई है। हम कलेवा न खाते मेरे साथ ये सब कलेवा जब तक हम अंदर तक कोई कलेवा न खाए रुको जब हम चले जाएंगे कलेवा तुम्हारे नसीब में कलेवा है ही नहीं। चलो कोई बात नहीं है व्याख्या महाराज। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा, ये बात क्या बात है, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा। इसीलिए कहना है हमारा क्या कहना क्या है, मैं अपने देश का हृदय से साथ सम्मान करता हूँ जनक जी। मैं अपने देश का हृदय से साथ सम्मान करता हूँ और यहाँ की चांदनी मिट्टी का सदा गुणगान। अब इच्छा नहीं है स्वर्ग जाने या मोक्ष पाने की, अब गंगा हो कफन, बस यही अरमान है। क्योंकि हम देश के वासी हैं जिस देश में गंगा। कहना है हमारा अपने देश के लिए क्या तेरे लिए मानवता नहीं है, तेरे लिए कहना है। हाँ बोलो कहना है हमारा ये मानवता का धर्म भावो। बोलो भाई अपने देश में सबसे बड़ी क्या है, मानवता। और जिसके हृदय में नहीं है मानवता तो कभी वो धर्म के लायक बन नहीं सकता है। इसीलिए कहना है हमारा कि मानवता का धर्म निभाओ तो फिर आरती निजाम करो और चाहे खड़े रहो और चाहे सीमा बंद हो और फिर वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम गान करो। लक्ष्मण इन वीर सैनिकों राजन में अब होना सम्मान जरूरी है और हमको चाहे मिट भी जाओ पर हिंदुस्तान जरूरी है। और हम चाहे मिट भी जाओ पर हिंदुस्तान जरूरी है। जो मानवता का धर्म था हो सभी के लिए कहना है, अगर मानव भय हो तो मानवता नहीं तो मेरी दृष्टि में मानो जो करता रहा यहाँ दुष्कर्म जो मेरी दृष्टि में मानो नहीं। इसलिए मानवता का धर्म निभाओ फिर नाम करो और वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम गान करो। प्रभावित हुए श्री शत्रुघ्न जी कुशवाहा, शत्रुघ्न जी कुशवाहा इनकी ओर से 51 पुष्पमालाएं महान परशुराम जी के श्री चरणों में और 51 पुष्पमालाएं लक्ष्मण जी के श्री चरणों में सप्रेम भेंट हुई है। मंडल की ओर से कोट साधुवाद, कोट धन्यवाद। मित्रों, जहाँ पर देश की बात आ जाए वहाँ पर सबको एक साथ मिलकर खड़े रहना चाहिए। देश के हित में जब बात आती है तो हमारा परशुराम जी का कोई मतभेद नहीं है। क्यों? पृथक हर धर्म होता है, पृथक हर धर्म होता है, पृथक परिवेश होता है, पृथकता में नहीं मिलकर यही उद्देश्य होता है। और जहाँ रहते हैं हिंदू और मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो समझे देश को अपना उसी का देश होता है। इसी परिप्रेक्ष्य में व्यास जी मेरी एक रचना है क्या कि एक बार जब जंग छिड़ी थी
अरे एक बार जब जंग छिड़ी थी तब भी तुम हमसे हारे थे, और हम जीते थे तुम हारे थे, और फिर जीतेंगे फिर हारोगे पहली। और दूसरी बार जब जंग छिड़ी, जय दूसरी बार जब जंग छिड़ी तब हमने तिरंगा लहराया था, और उनकी सीमा में घुस के फिर वंदे मातरम गाया था। उनकी सीमा में घुस के फिर वंदे मातरम गाया था। लेकिन अरे अब की बार जो जंग छिड़ी, मित्रों ये हमारी उस देश के लिए चेतावनी है। अगर मेरी बात अच्छी लगे तो ताली इतनी जोर बजाना कि आपके तालियों की गूंज वहां तक पहुंच जाए। क्या कि अब की बार जो जंग छिड़ी तो उनको अनुमान नहीं होगा, और कश्मीर तो होगा भारत में पर पाकिस्तान नहीं होगा। कश्मीर तो भारत में पर पाकिस्तान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम भारत माँ के सपूत हैं। अरे हम भारत माँ के सपूत हैं, जन्मे ऋषियों की संतान से। और कोई देश नहीं बढ़ करके अपने हिंदुस्तान से, कोई देश नहीं बढ़ करके अपने हिंदुस्तान से। मेरे देश की माताओं ने, अरे मेरे देश की माताओं ने देखा, अरे ऐसे लाल जले हैं, और सिंहों के कमरे खोल खोल कर एक एक दांत गिने हैं। हम हंसते हंसते जीते हैं, हम हंसते हंसते जीते हैं, और मरते भी हैं शान से। कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। ऐसा है हमारा। अगर तुम जीते हो तो देश के लिए कहना है हमारा, और गुरु के कपड़ा का बना ये साथी, और मखत से बरसा पानी, और हमारे मरना अब कौलो चलती अब बढ़ चली कहानी। मैं भक्ता अब गौरव चलती अब बढ़ चली कहानी। इस देश का दाना खाते हो और पीते हो इसका पानी, और इसके घर नहीं आए तो और उसके घर नहीं आए तो है बेकार जवानी। अंगूठी नहीं कभी है, अब यहाँ हमारा देश है, अब यहाँ अंगूठी नहीं कभी है, और यहाँ को सिर्फ नवीना है। और देश रोहियों से कह लो या 56 इंची सीमा रहेगा, रोहियों से कह लो या 56 इंची सीमा है। ऐसे नहीं घर में घुसरे जो मार के वो सच्चा सेनानी। एक बार सब मिलकर बोलो हम हैं हिंदुस्तानी, एक बार सब मिलकर बोलो हम हैं हिंदुस्तानी। अब एक सेकंड, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं, सबसे कह दो 56 अंगुल सीना सब जान लीजिए। यहाँ तक नहीं जो सबसे बड़ा राष्ट्र था वो भी जान गया है कि सीना कितने अंगुल का है। इसीलिए फिर मैं बताता हूँ क्या ब्याह जी, एक देश है एक भेद है, ये अरे एक देश है एक भेद है, और एक हमारा नारा है। दूर है तो है मकारों में हिंदुस्तान हमारा है, ये दूर है तो है मकारों में हिंदुस्तान हमारा है। नहीं चाहते किसी का, अरे नहीं चाहते किसी का, और नहीं चाहते रेत है क्या जी। हमको किसी का खेत और रेत नहीं चाहिए। अगर चाहिए होता
तो हमारे देश में जनक जी ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं कि उनका अगर सीमा पर बसा दे मेड़ काटने वाले तो सीमा काट काट के पूरा पाकिस्तान हिंदुस्तान निकल जाएंगे। लेकिन हमें चाहिए नहीं, नहीं चाहिए खेत किसी का, अरे नहीं चाहिए रेत है तो हमको अपनी प्यारी मिट्टी, प्यारी अपनी रेत है, हमको अपनी प्यारी मिट्टी, प्यारी अपनी रेत है। लेकिन जो भी शत्रु मेरी इस धरती पर कदम बढ़ाएगा हमें ऐसी चट्टान की टक्कर चूर चूर हो जाएगा। जानते क्यों? क्योंकि चप्पा चप्पा इस धरती का हमें प्राण से प्यारा है और चूर है तो चट्टानों में हिंदुस्तान प्रभावित हुए हैं राष्ट्रीय देश के लिए श्री सोनल कुशवाहा जी, श्री सोनल कुशवाहा जी बिहारी, इनकी ओर से 25 वर्ष गए महान परशुराम जी के श्री चरणों में और 25 वर्ष गए लक्ष्मण जी के श्री चरणों में सप्रेम भेंट हुई है। मंडल की ओर से कोट कोट शाखा, कोट कोट धन्यवाद। एक ही धारा में आप है श्री अंकित कटियादी, श्री अंकित कटियादी, इनकी ओर से 25 वर्ष गए महान परशुराम जी के श्री चरणों में और 25 वर्ष गए लक्ष्मण जी के श्री चरणों में सप्रेम भेंट हुई है। मंडल की ओर से और 101 पुष्प रामलीला कमेटी बिहारी, रामलीला कमेटी बिहारी की ओर से 101 पुष्प सप्रेम भेंट हुई है। मंडल की ओर से कोट कोट साधुवाद, कोट कोट धन्यवाद। कहा एक ही धारा में बचन अपने देश का नाम ही धन है क्योंकि धन देश जहाँ पे जहाँ पति हमारे देश की नारी भी धन है और हमारा देश भी धन्य है। लेकिन मैं जब चलता हूँ तो कहता हूँ सभी से, अरे घर से निकले हैं सर पर कफल बांध के, घर से निकले हैं सर पर कफल बांध के, हम जवा हिंदू वाले वतन के लिए, और जान जाए तो जाए ही चली, पर शान जाने न देंगे वतन की कभी। रूबरू मेरा गुलशन जलाए कोई, वक्त आने पे अंगार बन जाएंगे। अब कहना है फिर हम अपने सीमा पे लगे सैनिकों के लिए जिन्होंने अपने प्राण बलिदान दे दिए हैं, उनके लिए भी तो शब्द कहेंगे। कहना है जो सीमा पर बलिदान हो गए हैं गांधी महाराज, उनके लिए कहना है, हमारा कहना क्या है, देश हित में करे जो कौन किया जाएगा? जो देश हित में मारा जाएगा, जो देश हित में मारा जाएगा, नाम उसका अनंत पृष्ठों पे लिख दिया जाएगा। देश के हित में जो कुर्बानी दे देगा उस पर प्रभावित हुए जनाब शरीफुद्दीन, जनाब डॉक्टर शरीफुद्दीन की ओर से 51 पुष्प महान परशुराम जी के श्री चरणों में और 51 पुष्प लक्ष्मण जी के श्री चरणों में सप्रेम भेंट हुई है। मंडल की ओर से कोट कोट साधुवाद, कोट कोट धन्यवाद। और क्या बात है, आप है श्री
राहुल कुशवाहा जी, श्री राहुल कुशवाहा जी ये फौजी है भैया, ये फौजी इनकी ओर से 51 पुष्पांजलि महान परशुराम जी के श्री चरणों में और 51 पुष्पांजलि लक्ष्मण जी के श्री चरणों में सप्रेम भेंट हुई है। फौजी भैया को कोट कोट साधुवाद, कोट कोट धन्यवाद। अपने देश की संस्कृति ही माता है, अपने देश की संस्कृति ही माता है। जहां भी हम लोगों ने दर्शन किए माता के ही, अगर पशुओं में दर्शन किए तो भी माता किए गौ माता, वृक्षों में दर्शन किए तो माता किए तुलसी माता की, अगर बहते हुए जल में दर्शन किए तो माता के किए गंगा माता। इसीलिए धन्य देश सो जहाँ पर, इसीलिए और भगवान के जितने भी अवतार हुए हैं सब इसी देश में क्यों हुए, और इसी देश में वो भी एकदम प्रदेश अर्थात प्रदेश में ही क्यों, क्योंकि भगवान पुत्र के रूप में आते हैं तो उनको माता की आवश्यकता पड़ती है। और संसार में ऐसा कोई भी देश नहीं जिसको माता कहकर पुकारा जाता है, केवल इकलौता एक अपना देश है जिसको भारत माता बुलाया जाता। इसलिए भगवान जब भी आते हैं तो इसी धराधाम पर आते हैं, वो भी केवल इतना ही क्षेत्र चुनते हैं, सब जगह नहीं कि हर जगह कूद पड़े। देश प्रभावित हुए सोना और ओला ये कोई जोड़ी है, इनकी ओर से 51 पुष्पांजलि महान परशुराम जी और 51 पुष्पांजलि लक्ष्मण जी के श्री चरणों में सप्रेम भेंट हुई है। मंडल की ओर से कोट कोट साधुवाद, कोट कोट धन्यवाद। मैं तो केवल यहाँ के लोगों के लिए कभी की केवल 2 पंक्तियां कहूंगा, केवल यहाँ के लोगों के लिए। कथानक यदि व्याकरण समझे, छोटा सा बालक, अबोध बालक गणेश कुशवाहा, इस बालक की ओर से 11 पुष्पांजलि महान परशुराम जी के श्री चरणों में और 11 पुष्पांजलि लक्ष्मण जी के श्री चरणों में सप्रेम भेंट हुई है। मैं महान परशुराम जी से और लक्ष्मण जी से ये निवेदन करते, प्रार्थना करते हैं कि ऐसा आशीर्वाद दे कि अबोध बालक का ज्ञान वृद्धि बढ़ती रहे। बालक को आशीर्वाद देने की आवश्यकता नहीं, बालक स्वयं में भगवान होता है उसको। और दूसरी बात, 5 वर्ष तक के बालक के ऊपर कोई दशा नहीं लगती, चाहे संकी हो चाहे मार्केट, कोई दशा ही नहीं लगती। ये दधीच के पुत्र ने वरदान में मांगा था, पिपलाद जहां मैं था। कथानक यदि व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए, मेरे इस देश में फिर से सुखद आनंद हो जाए। मेरे भगवान ये लक्ष्मण मांगता तुमसे, यहाँ का हर एक बालक समझकर विवेकानंद हो जाए। मैं तो भगवान से केवल यही मांगता हूँ। इसलिए व्यास जी इनका शील स्वभाव बताइए कैसा है। संसार में पीड़ित है, कैसा है माता पिता ही माता पिता के ऋण से ऋण हो गए। कैसे? एक ऋण शेष है इनके ऊपर, किसका? मापू जाओ ना, यहीं बैठो। डॉक्टर साहब लाठी वाले यहीं बैठो, जाओ ना। अच्छा, एक ऋण शेष है, किसका? गुरु ऋण रहा। ये संसार का अनोखा उदाहरण है। ऋण इनका है और सोच मेरे जी को। गुरु ऋण रहा सोच मर्जी के क्यों, सोच हमरे माथे का था और दिन चले गए ब्याज बहुवाना, वो हमारे मत्थे से ही निकलना है। दिन भी बहुत व्यतीत हो गए पंडित जी,
ब्याजों पर क्या हुई है इसमें पंडित ब्याज बहुत खा रहे हैं। प्रभावित हुए सोना और रोना तिवारी जी, सोना और रोना तिवारी जी, ये जुगल जोड़ी इनकी ओर से 51 पुष्प जाए महान परशुराम जी और 51 पुष्प जाए लक्ष्मण जी के श्री चरणों में सर्वेंट भेंट हुई है। मंडल की ओर से कोट साधुवाद, कोट धन्यवाद। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती मेरे लिए आई। तो पंडित जी ऋण आपका है हमारे ऊपर और ब्याज भी बढ़ गया होगा तो ब्याज समेत वापस करो। लाए कुछ हम है नहीं भाई, इनके बाबा जो विश्वामित्र मान खा रहे हैं हम उनके साथ हनुमान खा रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो भाई उनके तो हमारे पास है का तो ऐस करो उपाय है कौन सा? हम बगैर ही पैसा की सलाह देंगे। अब आनी माने बुलाइए। अब आनी बिरुहरिया नाम महाजन का भगवान शंकर आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि भगवान शंकर की प्रतिमूर्त रामचरितमानस जिस पर भगवान शंकर के सशक्त हस्ताक्षर सत्यम शिवम सुंदरम उपस्थित थे यहीं पर प्रस्तुत है। तो भगवान शंकर है ना तो ऐसा करो तुम अपने अबे अगर बिहारी बना पाए तो बिहारी बुला ले। कान कर थोड़ा बता धीरे से बता दे कोई लोग ना बुला पाए। अब बिहारी का जो व्यवहार है तुम्हारे चरण उठा के तुरंत देव में थैली हमारे पंडित की थैली बहुत बड़ी हो अब प्रोग्राम है भगवान शंकर का। भगवान शंकर को आदेश नहीं कर सकता हूँ। भवानी शंकर वंदे सिद्धा विश्वास या व्याम विना प्रशंसी सिद्धा स्वासा मितमि स्वरम वंदे बोध भयम नित्यम गुरुम शंकरम अर्पणम यमाशितो हि वग्नवि चंद्रमा सर्व वंदे चाहता या हो अखंड भारत में सनातन धर्म की ध्वजा को लहराने के लिए सभी को एकमान होना पड़ेगा और जो भगवान शंकर के स्वरूप हो श्रद्धा विश्वास स्वरूप जो श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप है आप सभी भगवान शंकर को आदेशित नहीं कर सकता हूँ। तो चाहता हूँ कमेटी के भी जितने लोग हों वो भी और आप सभी हमारे व्यवहारी हैं, हमारे नहीं एकदम भगवान शंकर के व्यवहारी हैं, सभी भगवान शंकर को मानते हैं। तो सभी लोग अपने स्थान को छोड़ें और मंच पर आए आशीर्वाद प्रदान करें अवश्य। 5 मिनट का शेष समय है हमारी तरफ से। कमेटी के जितने भी लोग भंडारा सभी को बुलाओ ऊपर सभी लोग आ जाओ भैया। कुछ है कौन पूछो क्या वो आशीर्वाद दी कुछ अरे बताइए। जा तुम प्रभावित हुए पुनः चलो सोना और रोना, सोना मोना तिवारी जी, इनकी ओर से सोना मोना तिवारी जी, इनकी ओर से ये 101 मुद्राएं ये व्यवहार में आ रही है। और भैया अभी जाओ नहीं, कोई व्यवहार न दो, हमें व्यवहार की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आशीर्वाद सभी लोग लेंगे। आप हैं वैसे आप लोग इधर खड़े हो जाओ। पीने की तो स्वाहा जी इनकी ओर से ये 21 मुद्राएं व्यवहार में आ रही है, वैसे सभी लोग आशीर्वाद लेते जाएंगे। सभी लोग आ जाओ। चलो बुआ पहुंचे सभी लोग ऊपर आ जाओ, जो आना है ऊपर। इसमें कोई समय की बात नहीं है। अभी लीला चालू रहेगी, बहुत धोनो हो रही। सभी लोग खड़े हो जाओ, अभी खड़े हो जाओ। मैं स्पर्श ना करूं, रुक जाओ, रुक जाओ। अखंड भारत में सनातन धर्म की ध्वजा को लहराने के लिए इस भारत में अनेकानेक
गुणगान फैलाना पड़ेगा। सभी लोग खड़े हो जाएगा, कोई नहीं चाहता है आप हो कि कमेटी के आप सभी हैं और आप लोगों का प्रोग्राम है, समुचित समूह इकट्ठा है, एक धर्म बनाना पड़ेगा। एक ही धर्म है, हमारे देश का एक धर्म है, एक धर्म है, और इसको अपनाने के लिए कौन कौन से प्रयास करने पड़ेंगे आप सभी को। हमारे धरती माता का आह्वान शेष है, बोलो अरे इमा क्या पूछे धरती माता का आह्वान शेष है, बोलो कौन उठाएगा। कहना है हमारा आप सभी के लिए, कहना क्या है जी महाराज, धरती माता का आह्वान शेष है और पक्ष के लिए आज जो फैलाएगा, जो पिछाड़ी रखेगा, जो पिछाड़ी रखेगा और बात तक चल जाएगा। और धरती माता का अरमान शेष है, अब बोलो कौन चुकाएगा। कौन है हमारी माता का अरमान जो शेष है, बोलो कौन चुकाएगा। धरती माता को, गंगा माता को, गौ माता को, गायत्री माता को, यथार्थ तुलसी माता को कौन बचाएगा। बोलो हम हाथ उठाओ मगा आप सभी को एक हाथ करना पड़ेगा। गंगा माता को प्रदूषण से मुक्त करना पड़ेगा। जननी माता को जिसने जन्म दिया है उसकी रक्षा करना हमारा और आपका परम फर्ज है। जो माता का अपमान करता है वो प्राणी नरक में भी उसका वास नहीं होता है। हर एक घर में तुलसी का व्रत होना चाहिए और हमारे धरती माता की रक्षा भी होनी चाहिए। कौन कौन करेगा? सब करिए, बोलो सब करिए, सभी करेंगे। धर्म संस्कृति मंच से मैं बोल रहा हूं, मैं मेरा विश्वास बोल रहा है। जो नहीं करेगा उसको पट भोगना पड़ेगा। आप सभी को करना पड़ेगा। पुत्र पिता का सम्मान नहीं करता है, बोलो क्यों 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 नहीं करता, क्यों नहीं करता है। एक पिता मदिरा को बैठ कर पीता है और दूसरी तरफ पिता भी पुत्र भी बैठता है। तो मैंने तो ऐसा जाना है जहाँ पर पिता का स्थान हो वहाँ पुत्र को नहीं जाना चाहिए, जहाँ पुत्र का स्थान हो वहाँ पिता को नहीं जाना। देखो हमारा सम्मान सुरक्षित रहेगा कि नहीं रहेगा। तो हमारा सम्मान, हमारी संस्कृति अब आप लोगों के हाथ में है। ये धर्म होते हैं, धर्म के माध्यम से यह सब बताया जाता है। तो आप लोगों के लिए हमारा बस इतना ही कहना है कि सभी एक रहो और अपनी अपनी माताओं की रक्षा करो, पिता की रक्षा करो, मर्यादा का पालन करो। जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आएगा आप लोगों के लिए। क्यों? कलयुग में आज देखो उल्टी गंगा बहा रहा है और माता पिता की शरण ठोकर। तो इससे बचने का प्रयास करो और शुभाशीष आशीर्वाद है आप लोगों के लिए हमारा कहना है। क्या महाराज पधारे जगत मैया महालक्ष्मी विराजे
सरस्वती रक्षा सबकी सदा मैया भगवती प्रिया रूपी मुझे सदा सुखी पार्वती सर्वे भक्त शुक्ला सर्वे शंकरालया सर्वे भद्रा शुभा भोजा सभी सुखी हो सभी का जीवन धन हो आदर्शवाद हो जाओ भगवान सागर सबका कल्याण करे मंगल हो सभी लोग के वाले खाओ जितने भी लोग भगवान के वाले ओम कहे जब लोग जब लोग आप लोग जाएगा अभी बाकी है, अभी लोग जाएगा अभी संवाद बाकी है। और बहुत चीज आप अपनी भूमिका बनाए और ऐसी बारी का प्रयोग करवाए जिसमें अति का पीड़ा लगा हो आप सब देख जाए कि आप को दिखाना हो दिखाए ना सभी लोग बैठ जाए और ऐसी बारी का प्रयोग करवा जिसमें अति का टीका लगा गणेश कुशवाहा और 10 पुष्पाएं शोभित कुशवाहा जी की ओर से सप्रेम भेंट हुई है। कुछ शानदार कुछ धन्यवाद। भाई लोगों से निवेदन है कि आप लोग यथासाथ बैठ जाए। निवेदन कर रहे हैं सामने बैठा भाई है बैठ जाए तो महान दया होगी। हम हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं। इधर आ जाओ सामने वाले उनसे कहो मास्टर के जो खड़े हैं इधर आ जाए। अरे उनके कहिए वो खड़े करिए ना। 25 रुपए भीम हैबतपुर कटरा और 25 रुपए रमन तिवारी तिहारी के इनकी ओर से ये 25 रुपए सप्रेम भेंट हुई है। मंडल की ओर से कोट शानदार कोट धन्यवाद। भगवान हमारे भैया लक्ष्मण के द्वारा जो कहे गए असत्य शब्दों का प्रयोग किया है उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ नाथ, क्योंकि आप सुजान हो और हमारा भैया लक्ष्मण अज्ञान है। भैया के द्वारा जो अज्ञानता का प्रयोग किया है उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ नाथ, क्यों कि सुन होना तुम सुन होना तुम साची सुजाना बालक बचन करी नहीं का आप है श्री पप्पू कश्यप जी, इनकी ओर से ये 101 पुष्पमालाएं व्यवहार में आई है। भाई साहब को कोट कोट साधुवाद कोट धन्यवाद। भगवान हमारे भैया लक्ष्मण का स्वभाव
बरन की समाज है, इसलिए भगवान बर रही बालक एक स्वभाव नहीं न संत विधो सही का मेरा क्रोध शांत हो गया है। मेरा क्रोध शांत हो कैसे जाए? तुम्हारे भैया को दस्तार करता हूँ तो सिंह का लोग देख लो यही ऐसा न करो नाथ, क्योंकि जब हमारे भैया का वध कर देंगे तो हम कहाँ जाएंगे भगवान। जिस समय धनुष के लेकर के हमारे भैया लक्ष्मण की ओर लौटते हैं तो हमारा ध्यान यहाँ से हटकर के उस अयोध्या की ओर जाता है। हमारी मैया महलों से उतर करके जब मुख्य द्वार पर आती होगी और द्वारपालों से पूछती होगी, अरे द्वारपाल, क्या हमारे राम आ गए, क्या हमारे लक्ष्मण आ गए? तो द्वारपाल के माध्यम से बताया जाएगा कि नहीं, तो हमारी मैया अपने प्राणों को कष्ट देगी भगवान। और जिस समय मैं अयोध्या से चला था तो हमारी मैया ने कुछ वचन कहे थे भगवान, वो इस प्रकार है, समझ करिए भगवान। मैया मैया ने चले समय कहा और जिस भांति भैया को लिए जाते उसी भांति हमें सौंप देना भगवान। भैया को मारोगे ममो सिर कलंक लग जाएगा। और भगवान उस देवी की उसी गोदी से ये ज्वाला भरे भरा उठेगी जब तो जलेगी नीर से व्याकुल मैया करे खड़ा उठे
भगवान भिखारी मेरे आगे रहा भगवान भिखारी मांगी रहा ये भैया के प्राणों की भिक्षा बदले मेरा बदगर जो पूरी कर लो अपनी इच्छा यदि इसमें भी विश्वास न हो तो अपना धनुष उठा अपने हाथों से कंठ जाके मुझे चरणों में फेंक चढ़ा जाऊं हाय राम रूप की मुनि महंगा चले पति जाना मैया चलते समय कहा मेरा बचन सुन ले इतना ही भक्तों को प्रेम आज इन आंखों ने देखा है पहली बार। धरती पर रहने वाले सभी भाइयों में अगर इतना ही हो जाए प्यार तो मेरा विश्वास कहता है ये धरती स्वर्ग बन जाएगी। एक भाई के प्राणों के लिए रो रहा है और एक मैं भाई हूं जो मैंने अपने चारों भाइयों का वध कर दिया है। एक तुम भाई हो जो अपने भाई के प्राणों के लिए रो रहे हो मेरे राम। एक भी अश्रु तुम्हारा इस पृथ्वी पर गिर गया राम तो क्या होगा पृथ्वी का ये लोग कहेंगे कौन मारा गया है। मरने वाला भी है राम और मारने वाला भी है राम। राम को राम हमारे कैसे होना। सुना करुण कंदन प्रभावित हुए सोना मोना तिवारी जी इनकी ओर से ये 101 पुष्प मुद्राएं वर्ष श्री परशुराम जी के श्री चरणों में और राम जी के श्री चरणों में लक्ष्मण जी के श्री चरणों में सप्रेम भेंट हुई है। मैं इन बातों से मासी बाती करना चाहता हूँ। राम कहना है तुम्हारे लिए मेरा राम कहना है। राम रोना नहीं राम रोना राम रोना नहीं राम रोना नहीं राम रोना नहीं राम रोना नहीं। पहला जाए अब आंसुओं से अब हमों से भरा आपका आई है और तेरा बरमान की अब अभी आई है। भाई से भाई बिछड़े राम भाई से भाई बिछड़े और मिले हैं यहाँ ऐसा लगता है हम सब मिले हैं। ऐसा लगता है हम सब अब मिले हैं यहाँ आ गए होश में अब लौटा देंगे सर देख ममता तुम्हारी मानोगी देख ममता तुम्हारी न मानोगे
को राम मारे, राम को राम मारे, अब ऐसा होना नहीं। राम को अब तो होना नहीं, राम को अब तो होना नहीं, राम को अब तो होना नहीं। फैलाई है झोली, दे दिया है भैया का जीवन दान। हम नहीं मारेंगे राम, नहीं मारेंगे राम, नहीं। प्रभावित हुए श्री गंगाराम कटियार लंबरदार जी की ओर से 51 पुष्पांजलि महान परशुराम जी के श्री चरणों में, और 51 पुष्पांजलि श्री राम जी के चरणों में, और 51 पुष्पांजलि श्री लक्ष्मण जी के श्री चरणों में सब प्रेम भेंट हुई है। मंडल की ओर से कोट साधुवाद, कोट धन्यवाद। सोने श्री गंगाराम कटियार जी यानी लंबरदार, इनकी ओर से 151 पुष्पांजलि महान परशुराम जी के श्री चरणों में, और 151 पुष्पांजलि महान परशुराम जी के श्री चरणों में, 151 पुष्पांजलि लक्ष्मण जी के श्री चरणों में, और 151 पुष्पांजलि श्री राम जी के चरणों में सब प्रेम भेंट हुई है। मंदिर की ओर से कोट साधुवाद, कोट धन्यवाद। हे प्रभु, दक्षिण में शेर अपने जीवन को आग लगाने वाले दीनानाथ, मैं आपकी खोज कर रहा था प्रभु। आप मुझे मेरे जीवन का सहारा मिल गया है प्रभु, और स्वीकार करे मुझे, और स्वीकार करे मेरी वंदना प्रभु। आपके शरण में आ रहा हूं प्रभु, स्वीकार करे, स्वीकार करे, स्वीकार करे। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूंगा, जहाँ नाच रही दो वही मैं रहूंगा। न जाना था भजन रमा के पति हो, न जाना था भजन रमा के पति हो, न जाना था भजन की मुक्ति हो। तुम्हारी शरण में प्रभु आ गया हूँ, तुम्हारो नमाज़ो शरण आ गया हूँ। तुम्हें क्षीर सागर के हो प्रभु बसैया, तुम्हें क्षीर सागर के हो प्रभु बसैया।
मैंने विचारा मुझे परम की लेनी थी परीक्षा तुम्हें से सचार की दीक्षा अनाथ जब हो हम तो क्षमा क्षमा मंदिर क्षमा क्षमा मंदिर सोम राम नारायण श्री जय श्री राम। खिंचाओ खिंचाओ भाई खिंचाओ खिंचा लो बैठो बैठो खींच दो भैया आनंद आया, बहुत आनंद आया भैया एक बार जोरदार ताली। घंटा अभी 1 घंटा और चलना चाहिए। यूरिया डालते रहते फसल बढ़ती रहती। हाँ लेकिन डालना नहीं बंद होता। हाँ डालना बंद नहीं होता है। अब बंद